अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की हमारी वीडियो है एसटीएस के पास्ट पेपर्स की। और ये जो सवाल है हमारे एसटीएस के हर पेपर में आने वाले हैं, वो चाहे बीपीएस 5 to 15 हो, पीएसटी जीएसटी हो, एचएसटी हो, जीएसटी हो, सिंध पुलिस की कोई भी यानी कि रिटन टेस्ट हो। तो आईबी सखर वालों की तरफ से जितनी भी टेस्ट होती हैं, चाहे वो यानी कि इंट्री टेस्ट की हो या मेडिकल की हो या नर्सिंग की हो, हर टेस्ट में ये सवाल आते रहते हैं। और दूसरी अच्छी बात आपके लिए कि ये मैंने जो क्वेश्चंस बनाए हुए हैं ये सारे आपके लिए उर्दू में बनाए हैं कि आप वीडियो भी देखें और इसको सही तरीके से समझ भी सकें, कि आपको ये कभी भी आप ये चीज़ें भूल ना पाएँ। और ये बेहतरीन चीज़ है, इंशाल्लाह ये पास्ट पेपर में से लिए गए क्वेश्चंस हैं, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे, क्योंकि आईबी सखर वाले बहुत सारे क्वेश्चंस पास्ट पेपर में से भी देती है। और ये जो हमारा पोर्शन है वो है हमारा एवरीडे साइंस पर। ठीक है, तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इंसानी जिस्म में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? तो वो है हमारा लीवर, यानी कि जिगर है हमारा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम, इंसानी जिस्म की सबसे बड़ी हड्डी यानी कि बोन कौन सी है? तो वो है हमारी फेमोर, यानी कि थाई बोन जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम, ब्लड प्रेशर नापने वाले आले का नाम क्या है? ठीक है, तो वो है हमारा ये वाला स्पाइगोमो मैनोमीटर। तो इससे हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। ठीक है, इंसानी खून यानी कि ब्लड का नॉर्मल पीएच कितना होता है? तो वो होता है 7.4। उसके बाद आ जाते हैं, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो यानी कि जो कोई भी ब्लड दे सकता है जिसका ओ नेगेटिव है, मीन्स तो वो हर किसी को ब्लड दे सकता है, उसको हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। उसके बाद इंसानी दिल यानी कि हार्ट के कितने चेम्बर्स होते हैं? तो वो होते हैं 4 चेम्बर्स दिल के यानी कि हार्ट के। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो वो होती है स्कर्वी। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो वो होती है हमारी नाइट ब्लाइंडनेस, रात को नज़र ना आना, जिसको यानी कि धुंध आँखों में रात को होती है, वो नाइट ब्लाइंडनेस होती है। वो होती है विटामिन ए की वजह से, और विटामिन सी की वजह से स्कर्वी होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, विटामिन डी का सबसे बेहतरीन सोर्स क्या है? तो वो है सनलाइट, यानी कि सूरज की रोशनी से विटामिन डी हम ले सकते हैं, और वो बेहतरीन सोर्स है। उसके बाद आ जाते हैं, काला अजहर या मलेरिया। ठीक है, ये दोनों किस वजह से होती है? तो वो होती है पैरासाइट्स, यानी कि मच्छर के काटने से होती है। उसके बाद आ जाते हैं हम, मिल्क यानी कि दूध में कौन सी शुगर पाई जाती है? तो वो होती है लैक्टोज, और दूध में पाई जाने वाली शुगर। ज़मीन की ग्रेविटी किसने दरियाफ्त की? तो वो थे इसैक न्यूटन। इंसानी जिस्म में कितने फ़ीसद पानी होता है? तो वो 65% से लेकर 70% यानी कि 70% तक होता है पानी। उसके बाद आ जाते हैं हम, स्कर्वी की बीमारी किस वजह की कमी से होती है? तो ऊपर हम पढ़ के आए हैं विटामिन सी, तो कभी विटामिन सी की कमी का पूछते हैं तो कभी बीमारी का पूछ लेते हैं। ये इस तरीके के सवाल आते रहते हैं। इस वजह से मैंने ये यहाँ पे आपके लिए उर्दू में लिखे हैं कि आप बेहतर से बेहतर समझ सकें। दुनिया का सबसे हल्का मेटल कौन सा है? तो वो है हमारा लिथियम। साउंड की शिद्दत नापने का यूनिट क्या है? तो वो है डेसिबल। उसके बाद, हवा में ऑक्सीजन कितनी फ़ीसद होती है?
जो हमारे इर्द गिर्द हवा लगती है यानी कि, तो उसमें जहाँ से हम ऑक्सीजन लेते हैं तो उसमें होती है 21%, 21% होती है ऑक्सीजन। इंसानी जिस्म का नॉर्मल टेम्परेचर यानी कि फ़ारेनहाइट में क्या है? तो यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है फ़ारेनहाइट में? तो फ़ारेनहाइट में तो वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। उसके बाद आ जाते हैं ड्राई आइस किस गैस को कहते हैं? तो वो कहते हैं हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम ड्राई आइस बोलते हैं। उसके बाद आ जाते हैं गाड़ियों की बैटरी में कौन सा एसिड होता है? गाड़ियों की बैटरी में, ठीक है, तो वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड। पानी का सबसे ज़्यादा डेंसिटी किस टेम्परेचर पर होता है? तो वो होता है 4C। उसके बाद आ जाते हम इंसानी जिस्म में सबसे छोटी हड्डी जो बोन होती है कहाँ होती है? तो वो होती है कान में, स्टिप्स जिसका नाम है। उसके बाद डीएनए का मॉडल किसने पेश किया? तो वो थे डीएनए का मॉडल किसने दिया था? वो थे वाटसन और क्रिक, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सूरज की रोशनी। सूरज हमारा जो सन है ज़मीन तक कितने वक्त में पहुंचाती है? यानी कि सूरज की रोशनी हमारे ज़मीन पर कितने टाइम तक पहुंचती है? वो पहुंचती है 8 मिनट और 20 सेकेंड्स में। उसके बाद हवा की नमी नापने वाला आला कौन सा है? तो वो होता है गायरोमीटर। उसके बाद इंसानी जिस्म में प्रोटीन कहाँ हज़म होता है? तो प्रोटीन इंसान के जिस्म में वो होता है स्टोमक में पहले, यानी कि मैदा, ठीक है। निज़ाम शमसी का सबसे ठंडा प्लैनेट्स कौन सा है? तो वो है नेपच्यून। सिगरेट के धुएं में कौन सी गैस होती है? वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कांच ग्लास बनाने में क्या इस्तेमाल होता है? वो होता है रेत यानी कि सैंड, ठीक है। नीचे आ जाते हैं इस सवाल पे। क्लोरोफिल पौधों में क्या रंग देता है? तो वो देता है, यानी कि क्लोरोफिल आपको पता है कि ग्रीन पिगमेंट होता है, तो वो है सब्ज यानी कि ग्रीन रंग, ठीक है। इंसानी जिस्म में सबसे बड़ी हड्डी यानी कि बोन कौन सी है? वो होती है फीमोर थाई बोन। शायद हम ऊपर भी पढ़ के आए हैं, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं तो मैंने टाइप करने में डबल कर दिया होगा, ठीक है। और आपकी यानी कि दोबारा रिवाइज भी हो जाएगी। विटामिन डी का सबसे बड़ा ज़रिया कौन सा है? तो यहाँ पे भी सूरज की रोशनी होती है। और दूसरा सवाल है हमारा, पेनिसिलिन किसने दरियाफ्त की थी? तो वो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इंसानी दिल में कितने वाल्स होते हैं? तो वो होते हैं 4, यानी कि 4 वाल्स। चांदी सिल्वर का केमिकल सिंबल क्या है? तो वो है Ag। और लोहे का आयरन यानी कि जिसे हम बोलते हैं का केमिकल सिंबल क्या है? वो है Fe। उसके बाद आ जाते हैं गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? वो होती है हीलियम। इंसानी जिस्म का सबसे सख्त हिस्सा कौन सा है? टूथ एनामेल। उसके बाद आ जाते हैं ओजोन लेयर हमें किस से बचाती है? तो वो बचाती है हमें अल्ट्रा वायलेट रेस से, ठीक है, जिसे हम UV भी बोलते हैं। दूध से दही बनाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? तो वो बैक्टीरिया जो है वो है हमारा लैक्टोबैसिलियस। पानी का जमने का पॉइंट यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होती है? वो होती है 0 डिग्री। उसके बाद आ जाते हैं साउंड की रफ्तार हवा में कितनी है? तो वो होती है 343 मीटर पर सेकेंड।
इंसानी जिस्म में ब्लड प्रेशर कौन कंट्रोल करता है? ये बहुत अहम सवाल है। वो करता है एड्रीनल ग्लैंड। ये पूरा है हमारा आंसर। उसके बाद आ जाते हैं, ज़मीन की सबसे ऊपर वाली सतह क्या कहलाती है? वो कहलाती है क्रेस्ट। हवा की रफ्तार नापने का आला क्या है? तो वो है एनीमोमीटर। ये नमक का केमिकल नाम क्या है? वो है हमारा सोडियम क्लोराइड। इंसानी जिस्म में कितने मसल्स होते हैं? तकरीबन 639 होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, सूरज के सबसे करीब प्लैनेट्स कौन सा है? ये भी बहुत अहम सवाल है। मर्क्यूरी। ठीक है, बायोलॉजी का बाप, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? वो अरिस्टोटल को हम फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, इंसानी जिस्म में रेड ब्लड सेल कहाँ बनते हैं? तो वो बनते हैं बोन मेरो में रेड ब्लड सेल। उसके बाद आ जाते हैं, सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा है? तो जो छोटा है वो है मर्क्यूरी। ठीक है, और सूरज के सबसे करीब भी मर्क्यूरी है, और जो छोटा प्लेनेट है वो भी मर्क्यूरी है। ठीक है, ये दोनों ये सवाल आ चुके हैं। ठीक है, मर्क्यूरी कहाँ है? तो सूरज के करीब भी है और छोटा भी है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, पानी का बॉइलिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में क्या है? ठीक है, तो फ़ारेनहाइट के हिसाब से 212 फ़ारेनहाइट के हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, पानी की। दुनिया का सबसे हल्का एलिमेंट कौन सा है? वो है हाइड्रोजन हमारा। उसके बाद विटामिन B12, ये B12 में कौन से मेटल पाई जाती है? तो वो है हमारा कोबाल्ट। इंसानी जिस्म में कितने फ़ीसद कार्बन होता है? वो होता है 18, यानी कि 18%। ज़मीन अपने एक्सिस पर किस सिमत में घूमती है? तो वो पहले जाए वेस्ट से ईस्ट, यानी कि मगरिब से मशरिक, इस तरीके से घूमती है। उसके बाद आ जाते हैं, बिजली के करंट को नापने वाला आला कौन सा है? तो वो है एमीटर। इंसानी दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? वो है सेरिब्रम। एलपीजी जो हम गैस लगवाते हैं, तो एलपीजी गैस सिलेंडर में कौन सी गैस होती है? वो होती है प्रोपेन और बुटेन। ये दोनों गैस होती हैं एलपीजी में। ठीक है, गैस सिलेंडर में। सिरके विनेगर जिसे हम बोलते हैं में कौन सा एसिड होता है? वो होता है एसिटिक एसिड। उसके बाद इंसानी जिस्म में प्रोटीन का हाजमा कहाँ शुरू होता है? तो यानी कि जहाँ से खाना हज़म होना स्टार्ट होता है वो होता है हमारा स्टोमक, जिसे हम मैदा यानी कि स्टोमक यानी कि मैदा में। ठीक है, हज़म होता है। ऊपर आ जा। आसमान का नीला रंग किस वजह से होता है? वो होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि रोशनी का फैलना। डायमंड किस एलिमेंट की एक शक्ल है? तो वो है कार्बन की। उसके बाद साउंड की रफ्तार किस में सबसे कम होती है? वो होती है साउंड की रफ्तार गैसेस में कम हो जाती है साउंड की रफ्तार। इंसानी जिस्म में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऊपर भी पढ़ के आएंगे, स्टेप्स है। प्लांट्स पौधे रात को कौन सी गैस छोड़ते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ज़मीन का सबसे गहरा मुकाम यानी कि पॉइंट कौन सा है? वो है मरीना ट्रेंच। इंसानी जिस्म का नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? यानी कि 120 से लेके 80 तक। उसके बाद आ जाते हैं विटामिन
B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? वो होती है बेरी। हवा की नमी नापने वाला आला कौन सा है? तो वो है गायरोमीटर। उसके बाद है दुनिया का सबसे बड़ी यानी कि हैवीएस्ट मेटल कौन सा है? तो वो है ओस्मियम। ये हैवीएस्ट मेटल है। ठीक है। ज़मीन पर सबसे सख्त तरीन सब्सटेंस क्या है? तो वो जो है हमारा डायमंड यानी कि हीरा जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम इंसानी जिस्म में टोटल कितने सेंसेस होते हैं? तो वो हैं 5 सेंसेस। ठीक है। तो सेंसेस कौन कौन से होते हैं ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। इतना तो आपको पता होगा। रोशनी की रफ्तार सबसे कम किस चीज़ में होती है? तो वो होती है डायमंड में। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं गाड़ियों के साइड मिरर, जो साइड मिरर होते हैं में कौन सा लेंस यानी कि मिरर होता है? तो वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। ये होता है गाड़ियों के जो साइड मिरर होते हैं उसमें लगा हुआ। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हंसी पैदा करने वाली गैस यानी कि लाफिंग गैस कौन सी है? वो है नाइट्रस ऑक्साइड। पानी का सबसे साफ ज़रिया कौन सा है? तो वो बिल्कुल बारिश का पानी होता है जो साफ ज़रिया होता है, ऊपर से आता है। इंसानी जिस्म में कितनी हड्डियां हैं यानी कि बोन्स? तो वो हैं 206 यानी कि 206 हड्डियां इंसान की जिस्म में होती हैं। ज़मीन के सबसे करीब तरीन सितारा यानी कि स्टार कौन सा है? तो वो है हमारा सूरज। सूरज को हम स्टार बोलते हैं। उसके बाद आ जाते हैं विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है? तो जो बीमारी होती है वो होती है रैकेट्स। खून का लाल रंग किस वजह से होता है? वो होता है हमारा होमोग्लोबिन की वजह से। हाइड्रोजन गैस किसने दरियाफ्त की, डिस्कवर मीन्स की? तो वो हेनरी कैवेंडिश थे। प्लांट्स यानी कि पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं? तो वो बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। सोने यानी कि गोल्ड की प्योरिटी नापने का यूनिट क्या है? वो होता है करत। इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? तो वो है लीवर यानी कि जिगर। बिजली का सबसे बेहतरीन कंडक्टर कौन सा है? तो वो है सिल्वर यानी कि चांदी। इंसानी जिस्म में कितनी फ़ीसद नमक यानी कि साल्ट होता है? तो वो होता है 0.9%। उसके बाद आ जाता है दुनिया का सबसे हल्का एलिमेंट कौन सा है? तो वो बिल्कुल हाइड्रोजन है। इंसानी जिस्म का सबसे छोटा सेल कौन सा है? तो वो होता है रेड ब्लड सेल। ज़मीन का कितना हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है? तो वो है हमारा 71%। हवा में सबसे कम कौन सी गैस पाई जाती है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड कम पाई जाती है। इंसानी जिस्म में प्रोटीन कहाँ हज़म होता है? तो वो भी होता है स्टोमक में यानी कि मैदा में। ज़मीन की ग्रेविटी से निकलने के लिए कितनी स्पीड चाहिए? तो वो होनी चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। खून जमने यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो वो करता है हमारा विटामिन के। इंसानी जिस्म में टोटल कितने लंग्स होते हैं यानी कि फेफड़े? तो वो होते हैं 2। सूरज की हीट यानी कि ज़मीन तक कैसे पहुंचती है? तो वो पहुंचती है रेडिएशन के ज़रिए। निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा मून चांद कौन सा है? तो वो है गाइनीमिड।
बर्फ़ का पानी पर तैरना बर्फ़ के पानी पर तैरना किस वजह से होता है? तो वो होता है कम डेंसिटी की वजह से। ठीक है। आग बुझाने वाले सिलेंडर में कौन सी गैस होती है? जो रेड सिलेंडर आप पेट्रोल पंप पे, इस हॉस्पिटल में और भी बिजनेस यानी कि कंपनियों जहाँ पे होती हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा तो उसमें जो गैस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। इंसानी आँख में तस्वीर कहाँ बनती है? तो वो बनती है रेटिना पर। ठीक है। रेडियो किसने ईजाद किया यानी कि इन्वेंट किया? तो वो थे मार्कोनी। दूध से दही बनाने में कौन मदद करता है? तो वो होते हैं बैक्टीरिया। ठीक है। इंसानी जिस्म में कितने फ़ीसद ऑक्सीजन होती है? तो तकरीबन यानी कि 65% होती है। ज़मीन पर सबसे हल्की मेटल कौन सी है? तो वो है लिथियम। विटामिन B1 का दूसरा नाम क्या है? तो वो है थियामाइन। दुनिया का सबसे बड़ा फूल यानी कि फ्लावर कौन सा है? तो वो है रफलीसिया। इंसानी जिस्म में टोटल कितनी किडनी यानी कि गुर्दे होते हैं? तो वो भी 2 होते हैं। जैसे फेफड़े भी 2 होते हैं तो गुर्दे भी 2 होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? तो हमारी डिक्सोरिबोन्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड, ये हमारे डीएनए की फुल फॉर्म है। साउंड यानी कि आवाज़ वैक्यूम में सफ़र कर सकती है? तो वो बिल्कुल नहीं करती, यानी कि साउंड वैक्यूम में सफ़र नहीं कर सकता। उसके बाद आ जाते हैं ज़मीन का सबसे करीबी प्लैनेट्स यानी कि अर्थ ट्विन कौन सा है? तो वो है वेनस। इंसानी जिस्म में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला मेटल कौन सा है? तो वो है कैल्शियम। इंसानी जिस्म में ज़्यादा पाने वाला मेटल कैल्शियम है, ये याद रखना। पेनिसिलिन यानी कि पहली एंटीबायोटिक किसने बनाई? तो ये बनाई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। प्लांट पौधे का सब्ज रंग किस वजह से होता है? वो क्लोरोफिल से होता है। एटमॉस्फेयर की सबसे निचली सतह यानी कि लेयर कौन सी है? तो वो है हमारी ट्रोपोस्फेयर। दुनिया का सबसे बड़ी यानी कि डेंसिस्ट लिक्विड कौन सा है? तो वो है मर्क्यूरी, पारा। उसके बाद आ जाते हैं इंसानी जिस्म में ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो वो होता है ग्लाइकोजन। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन और या नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसमें दोनों में से है। ज़मीन का नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? वो है हमारा चांद। इंसानी जिस्म में सबसे बड़ी रग यानी कि आर्टरी कौन सी है? वो है ऑर्टा। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में क्या है? तो वो है 32 फ़ारेनहाइट यानी कि 32। इंसानी जिस्म में खून की गर्दिश यानी कि ब्लड सर्कुलेशन किसने दरियाफ्त की? तो वो क्या था? विलियम हार्वे ने। दुनिया में सबसे सख्त तरीन मेटल कौन सा है? तो वो है टंगस्टन। इंसानी जिस्म का सबसे लंबा सेल कौन सा है? वो है नर्व सेल, न्यूरॉन्स जिसे हम बोलते हैं। ज़मीन का सबसे पुरानी चीज़ यानी कि ऑर्गेनिज्म क्या है? तो वो है बैक्टीरिया। साउंड की रफ्तार पानी में हवा से ज़्यादा होती है या कम? तो बिल्कुल वो ज़्यादा होती है। उसके बाद आ जाते हैं विटामिन B12 का केमिकल नाम क्या है? तो वो है गाइनोकोबालामिन।
इंसानी जिस्म में कितनी फ़ीसद नाइट्रोजन होता है? वो तकरीबन 3% होता है। बार्की बल्ब, लाइट बल्ब का कांच किस चीज़ से बनता है? तो वो बनता है सोडा लाइम ग्लास से। उसके बाद आते हैं, ज़मीन का सबसे बड़ा बड़े आज़म कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो ये एशिया है। ये भी एवरीडे साइंस में आ गया, ठीक है। इंसानी जिस्म में रिब्स यानी कि पसलियाँ कि कितने जोड़े होते हैं? तो वो 12 जोड़े होते हैं, यानी कि 12 जोड़े होते हैं। सूरज की रोशनी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो वो विटामिन डी पाया जाता है। हवा का सबसे बड़ी यानी कि हैवीएस्ट हिस्सा कौन सा है? तो वो है नाइट्रोजन। इंसानी जिस्म में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? तो वो है हमारा ऑक्सीजन। उसके बाद पानी यानी कि H2O2 H2O में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशो क्या होता है? तो वो होता है 1:2, ठीक है। सोलर सिस्टम का वो कौन सा प्लेनेट है जिसमें ज़िंदगी मुमकिन है? तो वो हमारी सिर्फ अर्थ है जो प्लेनेट, और किसी पे भी यानी कि हम ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। इंसानी जिस्म में सबसे छोटी रग यानी कि वेन कौन सी है? तो वो है वीनल। एक्सरे इंसानी जिस्म के किस हिस्से से नहीं गुजार सकती है? तो वो होते हैं हड्डियाँ यानी कि बोन्स, क्योंकि एक्सरे हम हड्डियों के लिए ही करते हैं, हड्डियाँ नज़र आती हैं, तो इससे अंदर हड्डियों के अंदर से नहीं जाता, ठीक है। सोन यानी कि गोल्ड को पिघालने के लिए कौन सा, पिघलने के लिए जो यानी कि एसिड इस्तेमाल होता है वो कौन सा आता है? वो होता है एक्वा रिजिया। इंसानी आँख यानी कि लेंस जो हैं कौन सा होता है? इंसानी आँख में लेंस जो होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है कन्वेक्स लेंस। ज़िलज़िले अर्थ इक्योट की स्टडी को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं हम सीस्माइलोजी। इंसानी जिस्म में कितने फ़ीसद लोहा आयरन होता है? तो वो होता है 0.004%। दुनिया का सबसे बड़ी लिक्विड कौन सा है? तो वो है मरक्यूरी पारा, जिसे हम बोलते हैं पारा। उसके बाद आ जाते हैं, ज़मीन का सबसे ठंडा प्लेनेट कौन सा है? तो वो है नेपच्यून। हवा में सबसे कम कम कौन सी गैस होती है? तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद खून जमने यानी क्लोटिंग में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो वो होता है विटामिन के। उसके बाद बर्फ़ का पानी पर तैरने किस वजह से होता है? तो वो होता है कम डेंसिटी की वजह से होता है। ये वाला क्वेश्चन भी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, ठीक है। इंसानी आँख में तस्वीर कहाँ बनती है? तो वो बनती है रेटिना पर। और रेडियो किसने इजाद किया, इन्वेंट किया? तो वो किया था मार्कोनी ने। ज़मीन पर सबसे सख्त तरीन सब्सटेंस कौन सा है? तो वो है डायमंड। ये वाला भी पढ़ के आए हैं, ठीक है। और ये नहीं पढ़ा हमने। ज़मीन का सबसे गर्म प्लेनेट जो है वो है हम वेनस। इंसानी जिस्म में सबसे छोटी हड्डी स्टिप्स कहाँ होती है? वो होती है कान, एयर में होती है, ठीक है। एक नॉर्मल इंसान का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो वो 72 यानी कि 72 बार धड़कता है। सोलर सिस्टम का वो कौन सा प्लेनेट है जिसे रेड प्लेनेट कहते हैं हम? वो है हमारा मार्स। इंसानी जिस्म में कितने फ़ीसद नाइट्रोजन होता है? वो होता है 3%। प्लैनेट्स यानी कि पौधे का किचन किसे कहा जाता है? तो वो होते हैं पत्ते जो होते हैं हमारे, तो वो जिसे हम लीव्स बोलते हैं। विटामिन के आ जाते हैं यहाँ पे। विटामिन के का काम क्या होता है? खून जमाना, ठीक है। विटामिन के का जो काम होता है वो खून जमाना होता है, जिसे हम ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। दुनिया का सबसे हल्का
मेटल वो है लिथियम। सोलर सिस्टम को वो कौन सा प्लेनेट है जिसे रेड प्लैनेट्स कहते हैं, ये भी मार्स है जो हमने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, अब मेरे ख्याल में ये कंप्लीट हो चुके हैं हमारे जो सवाल अभी के हैं। ये रहते हैं अभी थोड़े से। पानी किस टेम्परेचर पर बॉयल होता है, वो 100 डिग्री पर होता है। इंसानी जिस्म के सबसे बड़ा जो आर्गन है वो कौन सा, वो है स्किन होता है। ठीक है, सोने यानी गोल्ड का केमिकल सिंबल कौन सा, वो है AU। इंसानी आँख का लेंस वो हमारा जो होता है वो कन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, और ये भी पढ़ लिया है हमने और ये भी पढ़ लिया है। ठीक है, शुक्रिया।